हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। आज है वर्क एंड टाइम की चौथी क्लास। अगर इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं करी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट समझ पाइएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 24 नंबर के क्वेश्चन पहले की क्लासेस में हो चुकी हैं। किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए। शेष भोजन सामग्री अब कितने दिनों तक चलेगी? देखिए, छात्रावास के 150 छात्र अगर 70 दिन तक भोजन करते तो पूरा भोजन साफ हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 दिन के बाद 30 अतिरिक्त व्यक्ति आ गए, 30 अतिरिक्त स्टूडेंट आ गए। अब 180 स्टूडेंट हो चुके हैं। लिखा है क्वेश्चन में शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। शेष भोजन का क्या मतलब है समझ लीजिए कि 150 छात्र अगर भोजन करते तो 70 दिन तक चलता। 10 दिन तक इन्होंने भोजन कर लिया है, तो 10 दिन भोजन करने के बाद जो बचा हुआ भोजन होगा वही आपका शेष भोजन होगा। और उसको अब कितने दिन चलेगा, जबकि 180 लोग अब उस भोजन को करेंगे। तो देखिए 70 दिन तक के लिए भोजन है 150 लोगों के लिए। इन 150 लोगों ने 10 दिन तक भोजन किया है, ठीक है। 10 दिनों के बाद 30 लोग आए हैं ना, तो इन 10 दिनों में क्या ये लोग भूखे रहे होंगे? इन 10 दिनों तक इन 150 लोगों ने भोजन किया है, ठीक है। तो 10 दिन का खाना कम हो गया ना। तो अब कितना भोजन बचा है? तो 150 छात्रों के लिए अब बचा है 60 दिन का भोजन। देखिए लग गया M1D1 इज इक्वल टू M2D2 का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? 150 छात्र क्या है? मैन हो गया, और ये डेज हो गया। तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 इसी तरह से बनाना होगा। तो अगर 150 छात्र भोजन करते हैं तो 60 दिन तक भोजन चलेगा। इतना भोजन अभी बचा हुआ है 10 दिन का भोजन करने के बाद। 30 अतिरिक्त लोग आ गए, तो अब कितने हो गए? 180 लोग हो गए। तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा? क्लियर हो पा रहा है भाई? जो भोजन 10 दिन तक हो चुका है, यहां पर मैंने 60 क्यों लिखा है? अगर ये चीज समझने में किसी को दिक्कत हो तो इन 150 लोगों के लिए 70 दिन तक के लिए भोजन था। 10 दिन तक तो ये भोजन कर ही चुके हैं ना। 10 दिन भोजन कर चुके हैं। जो भोजन कर चुके हैं उसको दोबारा थोड़ी खाएंगे। उसको तो एक बार हो चुका, जो खत्म हो गया उसको क्या खाना। तो 10 दिन तक तो भोजन कर ही लिए हैं। तो जब 10 दिन का भोजन खा गए तो 60 ही दिन के लिए भोजन बचा है इन 150 लोगों के लिए। तो उसी भोजन को, ये पूरा क्या है? ये फूड समझ लीजिए निकला है। 150 छात्रों के लिए 60 दिन का ये भोजन है। इसी को अब 180 लोग खाएंगे तो D दिन तक चलेगा। कैंसिल करा लीजिए, ये 60 से कैंसिल करेंगे 3 बार हो जाएगा, 3 से कैंसिल करिएगा 50 हो जाएगा। तो अब भोजन कितने दिन तक चलेगा? बचा हुआ 50 दिन तक चलेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर का। एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 5 दिन बाद 30 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, तो शेष बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? 95 सैनिक अगर भोजन करते हैं तो 200 दिनों में पूरा भोजन फिनिश हो जाना चाहिए। लेकिन 5 दिन के बाद 30 सैनिक कैंप छोड़ दिए हैं, तो कैंप छोड़ने के बाद अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो देखिए 5 दिनों के बाद इन 30 सैनिकों ने कैंप को छोड़ा है, यानी कि उन 5 दिनों में तो भोजन किया ही है ना। तो कितने सैनिक हैं? कुल 95 सैनिक हैं। इन्होंने 5 दिन तक भोजन किया है, जबकि भोजन 200 दिनों के लिए है। तो बताइए रिमेनिंग फूड कितना है, कितने दिनों तक के लिए है? 95 लोगों के लिए 195 डेज के लिए भोजन है। देखिए है ना, ये M1D1 हो गया, ये है मैन और ये है डेज। M1D1 इज इक्वल टू M2D2 जैसा फार्मूला बना हुआ है। ये 95 सैनिक अगर भोजन करते हैं तो इन 5 दिनों के बाद अब 195 डेज का भोजन बचा हुआ है। हम रिमेनिंग फूड इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो बचा हुआ भोजन होगा उसी बचे भोजन को ही नए लोग आए या नए लोग चले जाएं या जो लोग थे वो चले जाएं, उस भोजन को करेंगे जो बचा हुआ भोजन होगा। जो भोजन था, जितना भोजन पूरा था, उस भोजन को नहीं खाना है, क्योंकि उस भोजन में से काफ़ी कुछ कम हो चुका है। जो भोजन खा चुके हैं उसको दोबारा कोई नहीं खा सकता ना। तो इसलिए 95 सैनिकों के लिए 195 डेज का भोजन अभी बचा हुआ है, क्योंकि 5 दिन तक इन लोगों ने भोजन किया है।
तो 5 दिन तक जब भोजन कर ही लिया तो 195 डेज का भोजन बचा है 95 लोगों के लिए। 30 सैनिकों ने कैंप छोड़ दिया, तो बची हुई सामग्री कितने दिन तक चलेगी? तो बताइए बची हुई सामग्री कितने दिन तक चलेगी? पहले बताइए बचे लोग कितने हैं। 30 लोग चले गए तो कितना बचा? ये हो गए 65 लोग। अब 65 लोग बचे हैं। जितना भोजन 95 लोगों के लिए 195 डेज तक के लिए था, उतना ही भोजन अब 65 लोग खाएंगे तो कितने दिन तक चलेगा? बताइए। इसे बनाने में कोई दिक्कत है? अभी मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ें बता रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को इतना डिटेल में इसलिए बताता हूं, क्वेश्चन को भी समझना पड़ता है। ये नहीं है कि सिर्फ सलूशन समझना है। अगर क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे तो एक क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाएंगे? इसीलिए क्वेश्चन को रीड करता हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें काम की मिल जाएं, समझ में आ जाए, जैसे भी आप उसको समझना चाहें। 195 तक डेज तक चलेगा भोजन अगर 95 लोग भोजन करते हैं तो। वही सेम फूड अगर आप 65 लोग करेंगे तो कितने दिन तक चलेगा? डी दिन तक। इसको कैंसिल करा दीजिए। 13 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है 5 बार। 13 से एक बार कैंसिल करिएगा, कितना बचा? ये ऐसे हो गया, ठीक। 5 से 3 टाइम 95 इंटू 3 कर दीजिए तो ये हो गया 285 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर का। एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन था। 20 दिनों के बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए, तब भोजन उतने ही दिन चला जितने दिनों तक आरंभ में चलना था। तो आरंभ में भोजन कितने दिनों तक के लिए था? यहां पर सैनिकों की संख्या नहीं दी हुई है, ना ही ये दिया है कि भोजन कितने दिन तक के लिए है। एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए एक निश्चित समय के लिए भोजन था। तो हम मान लेते हैं कि X सैनिकों की संख्या रही होगी और D दिन तक के लिए भोजन था। इतना आपने एज्यूम कर लिया। 20 दिनों के बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए। कितने दिन बाद गए हैं? 20 दिनों के बाद। तो आपको पता है कि रिमेनिंग फूड फाइंड करना जरूरी होता है, क्योंकि जो बचा हुआ भोजन होता है, जितने दिनों तक उन लोगों ने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है उसी को नए लोग आए हों या कुछ लोग चले गए हों, वो लोग कंज्यूम करेंगे, है ना। तो 20 दिनों के बाद चले गए, तो 20 दिनों के बाद गए हैं ना 1/4 भाग, तो 20 दिनों तक तो उन लोगों ने कंज्यूम किया ही। तो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में X सैनिक थे और उनके लिए D दिनों तक के लिए भोजन था। उन्होंने 20 दिन तक भोजन किया है और 20 दिन के बाद 1/4 भाग चले गए। तो 20 दिन तक भोजन किया, इसका मतलब 20 दिन का भोजन कम हो गया। तो पहले D दिन तक के लिए भोजन था, अब कितने दिन तक के लिए है? D-20 दिन के लिए है अगर X लोग भोजन करते हैं, क्योंकि हमने माना है स्टार्टिंग में सैनिकों की संख्या X थी और ये D दिन तक के लिए पर्याप्त थी। 20 दिन तक इन्होंने भोजन किया, तो अब D-20 डेज के लिए भोजन है अगर X सैनिक भोजन करते हैं तो। इसी भोजन को अब किससे करवाना है? अब कौन लोग भोजन करेंगे? 1/4 भाग सैनिक चले गए हैं, तो 1/4 पार्ट चले गए हैं, तो अब बचे कितना बताइए? अगर 1/4 पार्ट चले गए हैं तो पूरे में से यानी 1 में से 1/4 कम कर दीजिए तो 3/4 बचे हुए हैं। बचे हुए कितना है? 3/4। कुल सैनिक कितने थे? X सैनिक थे, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, X सैनिक थे टोटल और 1/4 चले गए, तो X का 1/4 कितना होता है? X/4 ही तो हुआ। माइनस करिएगा 3x/4 हो जाएगा। उसको X के रूप में कर लीजिए। भाई X सैनिक टोटल थे, 1/4 भाग चले गए यानी X/4 चले गए, तो X में से X/4 चले गए, 3x/4 ही तो बचे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3x/4। आप बिना X लिए डायरेक्टली माइनस करिएगा, X साथ में यहाँ पे लगा देंगे। वह भोजन उतने ही दिन चला जितने दिन तक के लिए आरंभ में चलना था। अब जो बचे लोग हैं, अगर ये लोग भोजन करते हैं तो वो उतना ही दिन चलता है जितना कि आरंभ में चलना था। तो आरंभ में D दिन तक के चलना था, अब भी कह रहे हैं D दिन तक के लिए ही चलेगा। उसका कारण ये है कि जब कुछ लोग चले गए तो कम हो जाने से लोगों के भोजन ज़्यादा दिन तक चलता है। यही कारण है कि 20 दिन तक भोजन करने के बाद भी अभी भी वो भोजन उतने ही दिन तक चल रहा है जितना कि पहले चलना था। यहाँ देखिए X से X कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे 1 इसको लिख दे रहा हूँ, क्रॉस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 4D - 8T इज इक्वल टू ये 3 × D 3D हो जाएगा।
3D इस साइड में आएगा तो 4D माइनस 3D कितना बचा, केवल D बचा, -80 इधर आएगा पॉजिटिव होकर के। तो 80 दिन तक के लिए भोजन था स्टार्टिंग में, चूंकि D की वैल्यू आई है ना, हमने माना था स्टार्टिंग में D दिन तक के लिए भोजन था, तो 80 दिन तक के लिए स्टार्टिंग में भोजन था। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर। एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करते हैं। यदि 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए तो शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी यदि अब प्रति सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम अनाज खपत करते हैं। प्रति व्यक्ति खपत वाला हमने स्टार्टिंग बताया था, उसको भी हमने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना होता है। M1 D1 प्रति व्यक्ति खपत E1, ये सारी चीज मल्टीप्लाई में रहती है। कुल खपत कहाँ रहता है, नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, वर्ग की जगह पर। एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री है। 900 ग्राम अनाज प्रतिदिन वो लोग खपत करते हैं और 30 दिनों तक के बाद कुछ लोग छोड़ करके चले गए हैं। तो 30 दिनों तक उन लोगों ने भोजन किया है, तो हमें सबसे पहले रिमेनिंग फूड फाइंड करना चाहिए। तो रिमेनिंग फूड कितना होगा, 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन तक के लिए भोजन था, ठीक है, और 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़ करके गए हैं। यानी 30 दिनों तक किन लोगों ने भोजन किया है, इन 1600 लोगों ने 30 दिनों तक भोजन किया है। तो 30 दिनों तक अगर भोजन किया है, 80 दिन के लिए भोजन था 1600 लोगों के लिए, तो बचा भोजन कितना दिन के लिए है, 50 लोगों के लिए। 1600 सैनिकों के लिए 50 दिन तक के लिए भोजन है। अगर हर आदमी कितनी खपत करता है, 900 ग्राम अनाज पर डे खपत करता है। ये मल्टीप्लाइड में रहता है ना, प्रति व्यक्ति खपत मल्टीप्लाइड में, और टोटल खपत अगर दिया हो तो वो डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए। तो इस तरह से M1 D1 और प्रति व्यक्ति खपत तीन चीजें हमने यहाँ पर लिख दी है। 1600 आदमी अगर अनाज खाते हैं तो यूज करते हैं सैनिक, 1600 सैनिक अनाज खाते हैं, तो 50 दिन तक के लिए भोजन बचा हुआ है, क्योंकि 80 दिन तक के लिए था, 30 दिन तक भोजन हो चुका है, अभी 50 दिन तक के लिए भोजन बचा है। प्रति व्यक्ति अगर 900 ग्राम अनाज खाता है। अब इसी भोजन को कौन लोग खाएंगे, 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छोड़ करके चले गए, तो बचे कितने हैं, 1200 लोग बचे हैं। जो लोग बचे होंगे अब वो लोग भोजन करेंगे। बचे हुए कितने हैं, 1600 में से 400 कम कर दिया, 1200 लोग बचे हैं। तो शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, तो मान लेते हैं D दिन तक चलेगी। उसके बाद क्या लिखा है, यदि अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत 1000 ग्राम का हो। अब खपत कितना है, 1000 ग्राम का, तो उसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें D की वैल्यू आपको बतानी है, यहीं से पता चल जाएगा कि कितने दिन तक अब भोजन चलेगा। देखिए 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ मिला, 1 जीरो ये मिला, 3 जीरो गया, और 2 जीरो, ये 2 जीरो गया। 4 से कैंसिल करिए 3 बार, 4 से 4 बार। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 5 × 4 20 × 3 60। अब जो है 60 दिन तक के लिए भोजन बचा हुआ है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट टाइप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिनों में संपन्न कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिल करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहां पर दिया है 3 पुरुष या 6 स्त्रियां काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि चाहे 3 पुरुष काम करें या 6 स्त्रियां काम करें, दोनों में से कोई भी एक काम करता है तो काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। इट मीन्स 3 पुरुषों की कार्यक्षमता 6 स्त्रियों की कार्यक्षमता के बराबर है। यही तो है, तभी तो इन दोनों में से कोई एक अगर काम करेगा तो काम 16 दिन में होगा। इसका मतलब जितना काम 3 पुरुष कर सकते हैं उतना ही काम 6 स्त्रियां कर सकती हैं। इन दोनों में से किसी एक से अगर काम करवाया जाए, चाहे तो 3 पुरुषों से या फिर 6 स्त्रियों से, 16 दिनों में ही काम समाप्त होता है। तो आप ये लिख सकते हैं 3 men = 6 women, क्योंकि दोनों ही बराबर काम कर सकते हैं, तो दोनों की कार्यक्षमता बराबर हो गई। 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लेते हैं D दिनों में करेंगे। किस काम को करेंगे, जिस काम को 3 पुरुष करते हैं तो 16 दिन लगता है, या फिर 6 स्त्रियां करती हैं
तो 16 दिन लगता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो मान लेते हैं जिस काम को 3 पुरुष अगर करते हैं, 3 मेन करते हैं, तो उनको 16 दिनों में लगता है। देखिए यहाँ पर M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लगा है। ये क्या है? मैन है M1 D1, ये है M2 D2, ये डे है, ये क्या है? मेन है। ये मेन है क्योंकि दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं, इसलिए प्लस का यूज हमने किया है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा यूनिट इक्वल कर लेना चाहिए, यानी कि या तो आपको दोनों साइड में मेल का यूज करना है या फिर दोनों साइड का फीमेल का यूज करना है, किसी एक का ही यूज करना है। मेल और फीमेल दोनों को यूज करके कुछ यहां पर डी की वैल्यू निकालना गलत होगा, इसलिए हम इसको सेम कर लेते हैं। देखिए कैसे सेम कर पाएंगे, इस कंडीशन का जो कि क्वेश्चन से ही हमने लिया है, इसका यूज इसमें करेंगे। यहां पर मेल लिखा है, यहां मेल लिखा है, यहां पर फीमेल का यूज किया गया है, तो हम फीमेल को मेल के फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि 8 औरतें कितने आदमी के इक्वल होंगी ये चीज लिखेंगे। देखिए ये कितना है? 6 वीमेन इक्वल टू 3 मेन। अगर इसको कैंसिल करा दिए, 3 2 या 6 हो जाएगा, तो 2 वीमेन इज इक्वल टू मेन। एम मैंने इधर लिख दिया है, 2 W को इधर लिख दिया है, यानी 2 औरतें एक आदमी के बराबर हैं। 2 औरतें एक आदमी के बराबर हैं, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू M/2। 2 को दूसरी साइड भेज दीजिए, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। W इज इक्वल टू, इससे निकाल सकते हैं ना, इस चीज से सॉल्व करके W इज इक्वल टू M/2, यानी कि W मीन्स क्या हुआ? वेमेन। तो एक वेमेन आधे आदमी के बराबर है, एक वेमेन आधे आदमी के बराबर है, यही तो हुआ। 2 औरतें एक आदमी के बराबर हैं, या आप कह सकते हैं कि एक औरत आधे आदमी के बराबर है। तो आप वुमेन लिखिए, यहां पर मैंने फीमेल लिख दिया है, वही बात है, F लिख दे रहा हूं W के प्लेस पर। तो F इक्वल टू M/2 ना, हर जगह आप जान लीजिएगा W के प्लेस पर F है, ठीक, क्योंकि एक जगह पर मैंने F लिखा है, दूसरी जगह पर W लिख दिया है, तो यहां भी हमने F कर दिया। तो F इक्वल टू M/2, यानी फीमेल जो है मेल बाई 2 के इक्वल है। तो हम F के प्लेस पर अगर M/2 लिख दें तो क्या यहां पर कोई दिक्कत है? देखिए 8 औरतें, और अच्छे से अगर समझना है आपको मैं बता दूं, एक औरतें M/2 के इक्वल हैं। अगर आपसे पूछा जाए 2 औरतें कितने के इक्वल हो जाएंगी, तो आप कहेंगे M/2 इंटू 2। अगर 10 औरतें आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 10F इज इक्वल टू M/2 इंटू 10। इस तरह से बोल सकते हैं ना भाई। एक औरत आधे आदमी के बराबर है, 2 औरत कितना हो जाएगा? उसका 2 गुना इधर भी डबल करना पड़ेगा। इधर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर देखिए 8 औरतों को आपको बताना है कितने आदमी के बराबर होंगे, तो हम F के प्लेस पर M/2 का यूज करूंगा। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, हम क्या कर रहे हैं इस समय? यूनिट सेम कर रहे हैं, यानी कि इधर मेल अगर यूज करूंगा तो इधर भी मेल करूंगा, अगर इधर फीमेल करना है तो सारे फीमेल फिर कर दीजिए। एक ही चीज आपको लेके चलना है, मेल फीमेल दोनों अगर लेके चलेंगे तो गलत आंसर आएगा, उससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या है, इधर भी मेल है, यहां भी मेल है, यहां भी मेल है। जब हर जगह मेल हो चुका है तो आप M को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि अब M का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि M यहां और यहां है, M कॉमन हो गया, बाहर हो गया, और M से M कैंसिल हो गया, M नहीं रहा। M का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इसलिए था कि अलग अलग चीजें ना आ जाएं, मतलब क्षमताएं दोनों ही तरफ आपको एक ही चीज लेके चलनी है, एक ही क्षमता का यूज करना है, इसलिए यहां पर हमने फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर लिया। 12 हो चुका है, प्लस 2 4 जा 8, ये 4 हो गया। D इज इक्वल टू 3 इंटू 16। मैंने इसको दोबारा से लिख करके इसलिए दिखा दिया है कि देखिए इस M का कोई मतलब नहीं है, आप जान लीजिए M से निकाल करके बाहर आपने कॉमन ले लिया और M से M कैंसिल हो गया। ऐसा आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ मेल है तो M लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो सिंपल ऐसे आप लिख सकते हैं, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। तो D इज इक्वल टू 3 इंटू 16 अपॉन 16। हमने इस 16 को दूसरी साइड में डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, D की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगी? 3 दिनों में कर लेंगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिनों में कर लेती हैं तो 18 पुरुष और 15 स्त्रियां मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? चाहे तो आप 16 पुरुष से काम करवाइए या 20 स्त्री से काम करवाइए,
25 दिन में काम हो जाता है। इससे पता चलता है कि 16 पुरुषों की कार्य क्षमता 20 स्त्रियों की कार्य क्षमता के बराबर है। जितना काम 16 पुरुष कर सकते हैं उतना ही काम 20 स्त्रियां कर सकती हैं, तभी जो है काम 25 दिन में दोनों ही केस में हो रहा है। इसको आप लिख सकते हैं 16 मेल इज इक्वल टू कितना लिखा है 20 फीमेल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 18 मेल और 15 फीमेल मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 18 मेल प्लस 15 फीमेल मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लेते हैं डी दिनों में करेंगे। किस काम को, जिस काम को 16 पुरुष अगर करें तो 25 दिन लगता है। 16 मेल इस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी के प्लेस पर 20 फीमेल भी लिख सकते हैं। यहां पर चाहें तो 20 फीमेल 20F इंटू 25 कर देंगे। आपको वर्क फाइंड करना है। वर्क के लिए चाहिए M1D1 में आदमी चाहिए और दिन चाहिए। टाइम दिया हो तो टाइम का, एफिशिएंसी दिया हो तो एफिशिएंसी का, वर्क दिया हो तो डिनोमिनेटर में वर्क को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या निकल आता है, टोटल वर्क निकल के आता है। जितनी चीजें भी दी हुई हों सब कुछ आपको यूज करना है। तो हमने M1D1 इज इक्वल टू M2D2 का यूज किया है। ये डेज है, यहाँ पर मेन है। ये दो चीजें एक साथ आ रही थी, और का यूज हुआ है एंड का, इसलिए दोनों को हमने ऐड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यूनिट सेम करना है। यहाँ पर मेल है, यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है। देखिए आप चाहें तो इसको फीमेल में भी सबको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको 2 जगह कन्वर्जन करना पड़ेगा। लेकिन फीमेल को मेल में करते हैं तो एक ही जगह है, इसलिए फीमेल को ही मेल में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। इसको कैंसिल करा लीजिए पहले। 4 4 जा 16। ये जो कंडीशन दी जाती है मेल और फीमेल के बीच में, ये इसीलिए दी जाती है क्वेश्चन में, जिससे कि आप एक सिंगल यूनिट बना सकें। 4 मेल इज इक्वल टू 5 फीमेल, या लिख सकते हैं 5F इज इक्वल टू 4M। F इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5M। इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल यानी कि एक औरत 4/5 मेन के इक्वल है। एक फीमेल की कार्य क्षमता 4/5 मेल के इक्वल है। तो आप F के प्लेस पर 4/5M का यूज करेंगे तो दोनों ही चीजें हो जाएंगी। देखिए 4/5M। अब देखिए यहां पर भी M का हर जगह मेल का यूज हुआ है, यानी सेम यूनिट हो चुकी है। तो सेम यूनिट हो चुकी है, अब इसको एक नंबर की तरह आपको बिहेव करना चाहिए। यहां 5 से कैंसिल करा दिए, 5 3 जा 15। ये हो गया 18 प्लस 4 3 जा 12। M नहीं लिखना है, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया था, मान लीजिए कि M यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। इसको मान लीजिए कि आपने कॉमन निकाल लिया और मेल से मेल कैंसिल हो गया। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। कभी भी सेम यूनिट अगर दोनों साइड में है तो जो यूनिट है वो यूनिट है मेन, ठीक है। मेन या मेल लिखना या फीमेल लिखना वो एक यूनिट है, उसे आप हटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग यूनिट्स लिखी हैं तो नहीं हटा सकते। एक जगह मेल लिखा है, एक जगह फीमेल लिखा है, क्योंकि दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नहीं रिमूव कर सकते। अब सेम चीज हो चुकी है, ऐड कर सकते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। इज इक्वल टू 16 इंटू 25। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डे की, तो इन दोनों को ऐड करिएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हो गया 16 इंटू 25 अपान 30। कैंसिल कराएंगे, 5 से कैंसिल कराइए 6 बार, ये 5 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 8 बार। 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 अपान 3 डेज, ठीक है। इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें आप 13 होल 1/3 डेज भी बोल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर का। 75 लड़के एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। कितने पुरुष उस काम के 2 गुने काम को 20 दिनों में पूरा करेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़के एक दिन में। यहां पर देखिए स्पष्ट एक कंडीशन दे दिया है कि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़के एक दिन में करते हैं। यानी कि 2 पुरुषों की कार्य क्षमता 3 लड़कों के कार्य क्षमता के बराबर है, 3 बॉयज के इक्वल है। 2 मेल इज इक्वल टू 3 बॉयज। जितना काम 2 आदमी कर सकते हैं एक दिन में, उतना ही काम 3 लड़के एक दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों की ही कार्य क्षमता बराबर है। 75 लड़के 75 बॉयज किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने पुरुष, मान लेते हैं एक्स मेल रहे होंगे ना,
पुरुष है तो m जरूर लिखना है, ठीक है, मेल है ये, तो x मेल उस काम को, उस काम के 2 गुने काम को, उस काम के 2 गुने काम को 20 दिनों में करवाना है। तो पहले मान लेते हैं काम 1 रहा था और अब 2 गुना उसका हो चुका है 2। वर्क को आप जानते हैं डिनोमिनेटर में रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। पहले काम 1 था, अब काम 2 हो चुका है। देखिए पहले का 2 गुना काम हो चुका है। कितने पुरुष उस काम के 2 गुने काम को 20 दिनों में करेंगे? तो x मेल करेंगे 20 दिनों में काम को, पहले के 2 गुने काम को। पूरी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर मेल का यूज हुआ है, यहाँ बॉय का यूज हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। चाहे आप बॉय को मेल में कन्वर्ट करिए और चाहे मेल को बॉय में, आंसर आपका आएगा किस चीज का? उसी की संख्या आएगी, आदमियों की, पुरुषों की संख्या आएगी। ये मत समझ लीजिएगा बॉय दोनों तरफ बॉय में कन्वर्ट कर लें तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या नहीं आएगी। एक्स अगर आपने जिसके लिए एज्यूम किया है, एक्स आपने पुरुषों के लिए एज्यूम किया है, तो पुरुषों की ही संख्या आएगी, चाहे आप इस मेल को बॉय में कन्वर्ट कर दीजिए तब भी, ठीक है। आपको दोनों साइड में यूनिट सेम करनी है, वो यूनिट तो कैंसिल हो जानी है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यही कारण है कि आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं b की वैल्यू यहां से निकालूं, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 को दूसरी साइड भेजिएगा, नीचे आ जाएगा 2/3m। तो b के प्लेस पे 2/3m का यूज कर सकता हूं, तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूं b की जगह पर 2/3m। 3 से कैंसिल करिएगा, ये हो जाएगा 25। 25 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई 24, इतना हो गया। 25 इंटू 250 और 24, यहाँ भी मेल है, यहाँ भी मेल है, हमने मेल को हटा ही दिया, इज इक्वल टू, क्योंकि आपको यूनिट सेम करने से मतलब है मेल को ले करके आगे नहीं बढ़ना। 2 से इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ ना, ये कैंसिल कर दो 10 हो जाए, इसको क्यों लेके घूमना। तो ये 10 हो गया, x इंटू 10। अब क्या है, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 24 इंटू 5, यही x की वैल्यू हो जाएगी 120। 120 पुरुष, इतने पुरुष काम पर होंगे तो काम 20 दिनों में हो जाएगा, जबकि काम पहले से 2 गुना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर का। 10 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 10 महिला 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगी यदि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है? तो यहाँ पर कंडीशन दे दिया है 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है। आपको क्या बताना है? 10 पुरुष 10 मेल, ठीक है, 6 घंटा रोज काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को, सेम वर्क को अगर 10 फीमेल करें, 10 महिलाएं काम करें, तो 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में? डी दिनों में मान लेते हैं कि समाप्त करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर आपको आवर भी दिया हुआ है, हमने टाइम को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और टाइम एक साइड में होना चाहिए, दूसरे साइड में भी होना चाहिए। यहाँ भी देखिए दोनों ही साइड के लिए टाइम दिया हुआ है। एक जगह पर 4 घंटे लिखा है, एक जगह पर 6 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए मेल फीमेल सेम होना चाहिए दोनों साइड में। किसी को भी आप किसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आप मेल को भी फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं m की वैल्यू लिखूं तो 3/2f लिखूंगा, तो आप m के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 3/2f। दोनों साइड में देखिए, दोनों साइड में फीमेल हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, यूनिट सेम हो गई है। 2 से कैंसिल करिए इसको 3 बार, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको? इस 10 से इस 10 को भी कैंसिल कर दीजिए। 3 इंटू 3 और 4 से एक बार, और 4 3 जा 12। डी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, डी की वैल्यू बतानी है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 27 डेज। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर का। 10 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में, 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करती हैं। तो 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? कौन सा काम निकालना है आपको? 10 पुरुष 10 मेल और 15 फीमेल मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे? तो मान लेते हैं काम को डी दिनों में करेंगे। किस काम को? उस काम को जिस काम को 10 पुरुष अगर करेंगे तो 15 दिन लगता है, और 15 महिलाएं अगर करेंगी तो 12 दिन लगता है।
दोनों मतलब काम एक ही है, उसी काम को आप मेल से करवा लीजिए या फीमेल से करवा लीजिए। मेल से करवाएंगे 10 आदमी 15 दिन करेंगे, और फीमेल अगर रहेंगे तो 15 औरतें मिलकर के 12 दिन रहेंगी। देखिए इससे भी एक कंडीशन आपको मिल रही है, वो कंडीशन क्या है कि 10 मेल इंटू 15 डेज, M1D1 का यूज एक तरह से हो रहा है। 10 आदमी काम करेंगे तो 15 दिन लगता है। सेम वर्क है, सेम वर्क है तो आप इक्वल का साइन यूज करेंगे। 15 महिलाएं 12 दिनों में उस काम को करेंगी। तो मेल और फीमेल का जो आपको रिलेशन एक बताना होता है, वो चीज आपको इसमें से निकालना होगा। किसी काम को 10 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में करती हैं, तो इस तरह से नहीं लिख सकते M1D1 इक्वल टू M2D2। यहां पर पर्सन का, यहां भी पर्सन का, ये डेज और डेज का यूज हुआ है। इससे आपको मेल और फीमेल के बीच में रिलेशन पता चलेगा। और यहां पर मैं क्या लिख दूं कि चाहे आप 10 मेल इंटू 15 ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसी के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 15 फीमेल इंटू 12। भाई यहां पर 10 पुरुष 15 महिलाएं मिल करके उस काम को, 10 मेल 15 फीमेल मिलके उस काम को D दिनों में करेंगे, हम मान लेते हैं। किस काम को? जिस काम को 10 पुरुष अगर करते हैं तो उन्हें 15 दिन लगता है। तो वर्क फाइंड करने के लिए आपको M1D1 या जो भी डेटा है उन सभी को आपको यहां पर लिखना होता है। तो 10 पुरुष अगर काम करेंगे तो 15 दिन लगता है। अगर चाहें तो आप 15 फीमेल भी यहां लिख सकते हैं, सेम ही चीज तो है, इक्वल है ना। तो 15 फीमेल इंटू 12 ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मेल मेल फीमेल, डी की वैल्यू आपको बतानी है, डेज बताना है। तो फीमेल को हम चेंज कर लेते हैं मेल में, क्योंकि 2 जगह पर मेल का यूज हुआ है, 1 जगह फीमेल का। तो क्षमताओं को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, अभी तक जैसे करते आए हैं। तो यहां पर देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करिए 5 टाइम, ये हो गया 6 टाइम। तो 6F इज इक्वल टू 5M। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/6M। मतलब एक औरत 5/6 आदमी के बराबर है। तो आप फीमेल के प्लेस पर 5/6M का यूज कर सकते हैं, 5/6M। ठीक है, M है यहाँ पर, तो M लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ पर 10 + 75/6D। अब दोनों साइड में चूंकि सेम यूनिट हो चुका है तो हम मेल या फीमेल किसी चीज को नहीं लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए। 135/6D इज इक्वल टू 10 इंटू 15। 15 से कैंसिल डायरेक्ट कर दीजिए 9 बार। ठीक है, 3 से 2 बार और 3 3 जा 9। इतना हो गया। D की वैल्यू आपको बताना है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 यहाँ पर है D के साथ, 3/2 दूसरी साइड में जाएगा तो अपान में 3/2 हो जाएगा। इसको आप 2/3 करके ऐसे लिख देते हैं। ये जो 3/2 है दूसरी साइड में गया तो डिनोमिनेटर में चला गया, नीचे चला गया 3/2, तो मल्टीप्लाई होकर के पलट के 2/3 से हो जाएगा ना ऐसे। तो 20/3, या इसको आप लिख सकते हैं 20/3 डेज, ये आपका आंसर है। इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर का। 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में करते हैं। 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जो पहली वाली लाइन में है उससे आपको मेल और इन बॉयज के बीच में रिलेशन मालूम होता है, इनकी क्षमताओं का जो रेशियो है वो पता चलता है। 6 पुरुष 1 घंटे में, ठीक है, 6 मेल जो है 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के करते हैं 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे को आप 3/2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। M1D1 इक्वल टू M2D2 इस तरह से हो जाएगा। M1T1 ना, टाइम है तो T1 बोल देंगे। M1T1 इक्वल टू M2T2। एक ही काम होना चाहिए तभी आप इस तरह का रिलेशन बताएंगे। 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं, खुद ही कह रहा है उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में करते हैं, तो ये रिलेशन बन गया। 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। अब देखिए अलग वर्क है, अब वर्क अलग है, ठीक है। 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो 4 पुरुष 4 मेल प्लस 7 बॉयज मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो मान लेते हैं उस काम को D दिनों में करेंगे। अब आपको क्या करना होगा?
यहाँ पर m है, यहाँ b, यहाँ b, तो m को भी b में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सारी चीजें बॉयज मतलब b में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक सिंगल यूनिट हो जाएगा, जिससे कि आप नंबर को ऐड कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मेल को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मेल को कन्वर्ट कर दीजिए। पहले तो इसको कैंसिल करा दूं, 3 से 2 टाइम, और ये 2 से 4 बार कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं एक बार और, 2 2 जा 4, तो m इज इक्वल टू 2b, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2b। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, यानी एक आदमी जितना काम करता है उतना ही काम 2 लड़के मिल करके करते हैं। तो m के प्लेस पर आप यूज कर दीजिए 2b, ठीक है। m के प्लेस पे हमने, यानी कि अभी तक 4 आदमी थे, अब 4 इंटू 2 8 बॉयज हो गए, यानी जितना काम 4 आदमी करते थे उतना ही काम 4, पहले क्या लिखा था, पहले यहाँ 4m लिखा था, 4 आदमी, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो अब हो गया 4 2 जा 8 बॉयज ना, 8 बॉयज, तो जितना काम 4 आदमी करते थे उतना ही काम, यानी कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, बस आप यूनिट सेम कर रहे हो ना, जिससे कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर पाए। तो 8 लड़के, तो लड़के और लड़के आसानी से ऐड हो जाएगा। अब b नहीं रहा, ठीक है, सेम यूनिट हो चुका है, तब b नहीं रहा। 4 2 जा 8, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15d। इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू, इन दोनों को लिख दे रहा हूं 12 इंटू 10। 5 से 3 बार कैंसिल कर दीजिए, 5 से 2 बार, 3 से 4 टाइम, 4 2 जा 8, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दिन लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।